राजस्थान के सियासी संग्राम में आने वाले कुछ समय में जबरदस्त बवंडर उठने वाला है। अब मौजूदा कार्यकाल में सचिन पायलट को सीएम पद मिलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस के बीच खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को पायलट की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने का जिम्मा मिला है। पीके की रणनीतिक रूप से पायलट के कैरियर को 360 डिग्री टर्न करने के लिए राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून का दिन चुना गया है। इस दिन पायलट की नई पार्टी का उदय भावनात्मक और राजनीतिक रूप से लोगों के साथ ही थर्ड फ्रंट को भी उससे जोड़ेगा। सचिन पायलट की नई पार्टी की घोषणा प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी, राजस्थान विकास पार्टी या फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर एसआरपी कांग्रेस पार्टी के नाम से हो सकती है। आरएसपी का मतलब है सचिन राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच दूरियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब यह मायने नहीं रखता कि 2018 में इस पार्टी को सत्ता में लाने में उनकी अहम भूमिका थी। बीजेपी नेताओं के ऑफर के बावजूद पायलट भाजपा में शामिल होने का मन नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य सीएम बनना है और बीजेपी में इस पद के लिए पहले ही नेताओं की लंबी कतार है। ऐसे में नई पार्टी बनाने की ओर कदम बढ़ गए हैं। सचिन कर्नाटक चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यदि 11 जून तक कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार ने सचिन पायलट की मांग मान ली तो ठीक है, वरना सचिन पायलट की राहें जुदा होने से अब कोई रोक नहीं सकता। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस दिशा में भी पूरी रणनीति के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 माह बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक को सचिन पायलट की भविष्य की राजनीतिक रणनीति बनाने का जिम्मा मिला है। पीके इससे पहले भी कई दलों और नेताओं के साथ काम करके बेहतर परिणाम दे चुके हैं। पीके की कंपनी ने अपने स्तर पर राजस्थान के युवाओं के बीच सर्वे और कैंपेन का काम सोशल मीडिया और एनजीओ के माध्यम से शुरू किया हुआ है। पायलट पीके के जुड़ने से और नई पार्टी बनाने की चर्चाओं ने विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। पायलट राजस्थान में नई राजनीति के प्रणेता बनने के प्रयास में हैं और पीके उनके सारथी बने हैं। पिता की पुण्यतिथि पर नई पार्टी की घोषणा के साथ ही पायलट तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी उनके साथ होगी। दरअसल पायलट 11 अप्रैल को जब वसुंधरा राजे के करप्शन को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले उनके समर्थन में आई थी। इससे पहले रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल खुलेआम पायलट को ऑफर भी दे चुके हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाए। रालोपा विधानसभा चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ेगी। गठबंधन कई सीटों पर जीत हासिल करेगा। बताते हैं कि इस सारी कवायद और एक्सरसाइज करने के लिए पायलट और पीके की कंपनी में करार हुआ है। आईपैक रणनीति बनाएगी कि पायलट कैसे तीसरे मोर्चे को नई ताकत के रूप में खड़ा करके वोटों का ध्रुवीकरण करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। राजनीतिक रणनीतिकार पीके की राजस्थान की राजनीति में वर्चुअल एंट्री हो चुकी है। आईपैक सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति से जोड़ने के साथ ही उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर सर्वे कर रही है। अब एक ताजा जानकारी है सामने आई है कि आईपैक ने सचिन पायलट से एक डील भी कर ली है। गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करने के बाद से तो सचिन पायलट कांग्रेस में पूरी तरह से हाशिए पर भेज दिए गए हैं। पहले भी उनके पास सरकार या संगठन में कोई पद नहीं था। अब प्रदेश प्रभारी से लेकर दिल्ली दरबार तक उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दब रही है। सीएम गहलोत लगातार पायलट पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में डोटासरा भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने विरोध के हवन में यह कहकर आहुति दे दी है कि जो कांग्रेस और उसकी नीतियों के साथ नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता भी उसके साथ नहीं है। यही वजह है कि पायलट नई राजनीतिक राह पकड़ सकते हैं। इसका औपचारिक ऐलान भले ही 11 जून को हो, लेकिन पीके से जुगलबंदी बताता है कि उन्होंने युवाओं में पैठ बनाने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। आईपैक 18 से 40 साल तक के युवाओं को राजनीति से जोड़ने की मुहिम चला रही है। डिजिटल एप्लीकेशन के जरिए युवाओं से 15 सवाल पूछकर उनका मन टटोला जा रहा है। इस तरह से जो यूथ कैंपेन चल रहा है उसको पायलट से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है।